सब बर्बादी के रास्ते पर चले जा रहे हैं, लेकिन अच्छाई को रास्ते को नहीं अपनाते। अरे हम बुरी चीज की नकल करते हैं, अच्छी चीज को देख के नकल नहीं करना चाहते। एक देखो, शहद की मक्खी होती है, वो ये नहीं है कि वो शहद के ऊपर बैठ के शहद खाना चाहती हो, शहद का भक्षण करती है, लेकिन किनारे पे बैठ के शहद खाती है वो। लेकिन गंदी मक्खी जो होती है वो क्या करती है, लालच में आके उसके बीच में बैठती है, और जब बीच में बैठती है तो पांव और पंख उसके उस शहद से ऐसे लिपट जाते हैं, वो छूट नहीं पाती, मर जाती है। शहद खाना दूर की बात, वो अपना जीवन को ही बर्बाद कर देती है। ये संसार की बुराइयां और अति कर लालच ऐसे हैं। जब तक इन लालसाओं से, लालच से, इन बर्बादियों के रास्ते से हम नहीं बचते तो धर्म के मार्ग पर कैसे चलेंगे। इसलिए गुरु की बात कही है, पूरा गुरु जो मिलेगा तुम्हें उस नाम से पहले, नाम भक्ति, नाम की कमाई, ध्यान, अभ्यास, साधना से पहले तुम्हें वो लाइन देगा जिसके कारण तुम्हारा खुद का जीवन सुखी हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम शांति हो, तुम्हारे परिवार में सुख शांति हो। तुम, और वो शांति कब होगी, तुम अपना कमा के जब नहीं खाते हो, दूसरे की चीज पर नियत रखते हो, वो तुम्हें मिले ना मिले, किस तरीके से मिलेगी। अगर वो अच्छे तरीके से नहीं मिलती है, अपने आप को धोखा दोगे, झूठ का रास्ता अपनाओगे, पाप तुम करोगे, तो जो भी चीज उस रास्ते से आएगी उसको खाओगे, उसका प्रयोग करोगे, वही गुण आप में आ जाएंगे। तो जैसा इंसान अन्न खाता है वैसा मन होता है, जैसा संग करता है वैसा रंग चढ़ता है, जैसा पानी पीता है वैसी वाणी बोलता है, तो जैसा करता है वैसा भरता भी है ना। तो इसलिए ऐसा करो जो तुम्हें सुख देने वाला हो। सुख कहाँ मिलेगा, अच्छी करनी से मिलेगा। अच्छी करनी का मतलब है ये दूसरे की बुराइयों को देख के खुद बुरा ना बनना चाहो। जो बुरा करता है उसको करने दीजिए ना। जिसको बुरा अगर करने की एक को आदत है, तुम ये ना सोचो बुरा करने वाला अपने खुद के पाप को खुद भोगेगा, आप उसके भागीदार क्यों बनते हो। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अरे पाप करने वाले से घृणा करो, क्या फायदा है। पाप करने वाला करता है, अपने लिए करता है, उसका करना उसका कर्म है। लेकिन जिस चीज को देख के तुमने अगर अपना ख्यालात, उस अपनी दृष्टि उस पर डाली, तो जाने अनजाने में वो थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। इसलिए बुराई पर कभी दृष्टि ना डालो, अपनी दृष्टि को शुद्ध, पवित्र, अच्छी बनाओ। जहां कहीं भी जाते हो अच्छे गुण अपनाओ। जिस किसी इंसान का कर सकते हो भला करो। सृष्टि में जितने जीव हैं उन पर दया करो। तुम दया करोगे, प्रेम करोगे, सेवा करोगे, तो भक्ति के रास्ते में आधी भक्ति तुम्हारी उसी में पूरी हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं कि कोई कारण ऐसा हो भी जाए कि करनी में भंग आ गया, अच्छी करते करते कोई बुरा हो गया, तो भी तुम्हारे पाप और पुण्य को जब तोला जाएगा, तो पुण्य का पलड़ा जब भारी होगा तो तुम्हारे दुर्गुण ढक जाते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारे पाप भी ढके जाएंगे और अच्छे कर्म तुम्हारे गिनती में आएंगे। सत्संगी हैं हम, हमारे से सबकी यही अपेक्षाएं हैं। सब ये आस रखते हैं ये सत्संगी ये गलत नहीं करेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, नाम सत्संगी का धराते हैं, गुरु के भगत कहलाते हैं, सब लोगों की हमारे ऊपर दृष्टि होती है। दूसरा कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन हमारे से अगर थोड़ी गलती होती है तो बुरे से बुरा भी आदमी हमें ये कह देता है, अरे तू तो सत्संगी था, तुझे नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। हम जिस रास्ते पर चले हैं गुरु के घर के कहलाते हैं। अब पूरे गुरु के अकेला दोष नहीं है, इसलिए गुरु की जो शिक्षा मान जाता है उसकी कर्म पर रेख अपने आप लगती चली जाती है। वो रेख मिटती चली जाती है। उसको मिटाने का प्रयास किससे करोगे, अच्छाई से मिटेगी। वो सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तब मिटेगी। इसलिए रोजाना का, नित्य प्रति का मैं आपसे कहता हूं कि एक समय बना के, चाहे आप थोड़ा समय उसको दो। जब भी तुम ध्यान में जाते हो एक ही ख्याल किया करो कि वाकई में जो मैं करता हूं क्या सही करता हूं। तुम्हारा अपना ही कर्म तुझे गवाही दे कि ये कहेगा कि तू जो करता है वो गलत करता है।
इसका नतीजा भी गलत होगा। जब इंसान को रोग व्याधि कोई तकलीफ परेशानी होती है, जब इंसान को याद आता है, वो सोचता भी है कि हाँ कि मैंने कोई कर्म किया होगा, वो मेरे सामने आया, मेरे आगे आया, इसीलिए मुझे ये हुआ। लेकिन वही ख्याल हम अगर हमें हमेशा अपने दिल में रखें, उस मौत को हमेशा रखें, जिस प्रकार से सुखदेव मुनि जी जब गए न राजा जनक के पास, कहने लगे कि मैं आपसे लक्ष्य ज्ञान लेने आया, आपसे गुरु मंत्र लेने के लिए आया हूं। राजा जनक को देख के और सुखदेव के मन में भ्रम तो आ गया। क्यों आ गया? कि राजा जनक का एक पैर भट्टी में था, एक दूसरे पैर को अप्सराएं दाब रही थी। उसको देख के सुखदेव कहने लगे, अब मैं गर्भ से त्यागी, बाल ब्रह्मचारी, और ये क्या, मैं इसको गृहस्थी आदमी को, ये राजा, ये ऐसे भोगने वाला है, औरतें पैर दबा रही हैं, लेकिन इसको मैं गुरु बनाऊंगा। फिर भी कहने लगा कि मुझे जो है वेद व्यास जी का हुक्म है, पिताजी का हुक्म है कि आज के युग में उनके समान कोई गुरु नहीं है, राजा जनक के समान, और उन्हीं को गुरु बना। तो जब उनको गुरु बनाने के लिए इच्छा जाहिर की, सुखदेव के साथ में कुछ दरबारी साथ भेज दिए और एक कटोरी तेल की भर के उनके हाथ के ऊपर रख दी और कहने लगे कि आज यहाँ जनकपुरी में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, पूरे बाजार सजे हुए हैं, जगह जगह खेल तमाशे हैं, बहुत सुंदर सुंदर दुकानों को सजाया गया है, जाइए और उनका देख के आनंद उठाओ, नाम की दीक्षा आपको बाद में मिलेगी। जब उसको लेके गया, लेकिन एक ख्याल रखना कि इस कटोरी में से तेल ना गिर जाए, कटोरी को यूं को यूं लेके आना है। अब कटोरी किनारों तक भरी हुई है, हाथ के ऊपर रख के, और वो पूरे बाजार में घूमता है, खेल तमाशे हैं, कहीं सजावट है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, रंग बिरंगे अनेक प्रकार के तमाशे हो रहे हैं, लेकिन बाजार में सजावट दजावट किसको देखनी? कटोरी को देखता है सुखदेव, कि अगर ये हिल गया हाथ थोड़ा, या किसी का इधर उधर से हाथ लग गया, ये बिखर जाएगा और तू गुरु मंत्र के बिना रह जाएगा। पूरे बाजार में से घूमता हुआ सारे दरबारी उसके 5-7 साथ गए थे और पूरे दरबार में उसका चक्कर लगवा के उस नगरी में वापस दरबार में लेके आए। जब दरबार में आए तो आते ही कहने लगे कि सुखदेव जी के बताओ आपको कैसा लगा, क्या क्या कितना सुंदर लगी जनकपुरी में, क्या क्या हो रहा था? बोला जी किसकी जनकपुरी, मैंने तो देखा ही नहीं क्या था। बोला कि घूम के नहीं आया? बोला घूम के तो आया हूँ। बोला आप लेके नहीं गए? वो कहने लगे जी लेके गए, हर जगह लेके गए, जहाँ जहाँ जो जो बढ़िया चीजें थी वहाँ लेके गए। कहने लगे भैया आपने देखी क्यों नहीं फिर? बोला देखता कहाँ पर, आपने जो कटोरी जो रख दी थी उस कटोरी को ही देखता रहा मैं कि कभी तेल ना गिर जाए। कहने लगा सुखदेव तेरे को ये ख्याल बड़ा आ गया कि मैं गृहस्थी हूं। हम भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार ये तेल की कटोरी हाथ पे रख के तू सारी नगरी में घूम के आ गया और तुझे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उसी प्रकार से हम भी मौत को हमेशा अपने सिर पर यूं मानते हैं। और जब मौत हमारे सामने होती है तो ये दुनियादारी की, एक तरफ औरतें अप्सराएं पैर दबाती हैं तो दूसरा पैर नहीं देखा मेरा भट्टी के अंदर भी जल रहा है। इसलिए राजा जनक को विदे कहा था, कहने लगा कि जो मौत को इस प्रकार से सामने रखता है वो कोई भी गलत काम नहीं करता है, वो अपने आप बुरे कामों से बच जाता है। तो दो ही चीज याद रखने की है प्रेमियों, महाराज जी कहा करते थे, या तो राम को याद रखो और दूसरा मौत को याद रखो। मौत को अगर भुला दोगे तो समझो राम को भी भुला दिया है। जब मौत को याद रखोगे राम नहीं भुलाया जा सकता। तो राम का नाम, गुरु ने जो हमें नाम दिया है वो ही राम है, वो गुरु मंत्र ही राम है। उसी को जपते जपते तुम उसी का रूप हो सकते हो। जिस चीज को तुम याद करोगे उसको जपते जपते, क्यों कहते हैं कि वाल्मीकि ने राम राम नहीं रटा, मरा मरा रटा? गलत बात है। मरा मरा उल्टा उल्टा करते कोई हो जाएगा? यहां से तुम उल्टे चलो ना, कहां पहुंच जाओगे, कैसे पहुंच जाओगे, कितने दिन में पहुंच जाओगे? और कहते भी है ना कि उल्टा नाम जपया जब जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम नहीं जपया था, नाम तो सीधा ही जपया था। और जपते जपते जो उल्टा सीधा एक ही हो जाता है, फिर उल्टा सीधा रहता ही नहीं है कोई भी।
इसीलिए उस मौत को याद रखो। हमेशा जो मौत को याद रखता है, गुरु वचन को जो याद रखता है कि गुरु ने मेरे से ये प्रण करवाया, अगर गुरु की अवज्ञा हुई, गुरु का नियम मैंने तोड़ा, तो मेरे से ज्यादा दुष्ट पापी नहीं होगा और मुझे भी नारद की तरह से 84 भोगनी पड़ेगी। लेकिन नारद को तो तरीका बता दिया था, तुझे तरीका बताने वाला भी नहीं है। इसलिए प्रेमियों, गुरु मंत्र को ये ना जानो जो जन्म जन्म के पापों को काट देता है। छोटे मोटी चीज, कष्ट, इन चीजों की तो गिनती क्या है। नाम ने तो बड़े बड़े खंडों ब्रह्मंडों को तैयार दिया, बड़े बड़े दुष्टों पापियों को तैयार दिया। उस नाम में इतनी ताकत है कि जो सच्चे मन से उस नाम का स्मरण भी कर लेगा। इस युग में तो मैं कहता हूं कि सुमरण भी कर लोगे, ध्यान इतना नहीं हो सकता जीव से। आज इस युग में अगर कोई चाहे कि मैं घंटों तक अभ्यास करता रहूंगा, नहीं हो सकता। हाँ, प्रयास कर सकते हो, ध्यान का नाम लेके तुम और बातों का ख्याल दिमाग में चला सकते हो, नींद आपको आ सकती है, लेकिन उस दौरान में बार बार हटा के अपने मन को संसार की जो चीजों में भागता है, मन को रोको। और जहां पर मन रुक जाएगा, पल भर के लिए भी तुम्हें एक बार वो थोड़ी शांति और नाम में जो तुम्हारी मन की वृत्ति टिकेंगी, तो तुम्हें वो आनंद मिलेगा कि दुनिया में वो आनंद नहीं है। उस आनंद को बार बार पाने के लिए आप इतना प्रयास करोगे, सोचोगे कि वो मुझे फिर से मिले। अब कुछ लोग आके कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरे से नाम नहीं जपया जाता, ये अपनी कमी है। ध्यान क्यों नहीं लगता? अरे जो भी काम करते हो, पढ़ने वाला बच्चा क्लास को पास करता है, जमींदार आदमी अन्न पैदा कर लेता है, खड्डी मुड़ने वाला कपड़ा पूरा कर लेता है, फैक्ट्रियों में काम करने वाले सारा काम करते हैं। दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन भूख लगती है, इंसान सारे काम करता है। लेकिन इन चीज़ों को छोड़ के सबसे जरूरी चीज़ जो है वो नाम है, उसको कैसे भूल जाते हैं। लेकिन वो इस संसार में काम आने वाला दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सोचते हैं कि छोड़, उसको क्या करना है। लेकिन वो चीज़ जो हमारे काम आएगी ना, उसका लेखा जोखा यहाँ नहीं है। उसको जो जो लिखते चले जाओगे, हमारे कर्म कटते चले जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी है, सच्चे बन के रहना है। किस लिए हम झूठ करें रे? दूसरे के लिए जो काम करते हो, मानते हो, उसमें कोताही हो जाएगी। राम के काम में अगर हम उसमें भी भूल करते हैं, चूक करते हैं, या उसमें भी धोखाधड़ी करते हैं, या अपनी बुद्धि चतुराई लगाते हैं, या कहते हैं कि ऐसा नहीं, कल कर लूँगा, आज नहीं, इसके नाम का और ज़्यादा कर लूँगा, इसका मतलब है कि आप अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हो। जो खुद को ही धोखा देता है, ये नहीं समझता कि खुदा तेरे अंदर बैठा हुआ तेरे सभी कामों को, सभी ख्यालात को, सभी विचारों को देखता है। लेकिन जो कर्म करने की आज़ादी दी गई है, उसका हम नाजायज फायदा उठाते हैं। उसमें मन मर्जी के, स्वार्थ के, शरीर के, इंद्रिय स्वाद के जो काम होते हैं उनको नहीं भूलते, उनको तो याद रखते हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे पिछले जन्मों का पूरा लेखा जोखा खत्म करके हमें 84 से बचा के और जन्म मरण के बंधनों से जो मुक्ति दिलाती है, उसको हम क्यों भूलते हैं। गुरु महाराज की कृपा थी कि जब से उनकी शरण में आया, गुरु ने जो बात कही जो नहीं समझ में आती थी, बार बार वार्तालाप होता था, पूछ लेते थे, लेकिन मैंने कभी इन बातों की ओर जोर नहीं दिया। खुद गुरु महाराज पूछ लेते थे कि क्यों भाई, अभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बल्कि कहने लगे कि एक बार नाम के बारे में बाबा फकीर चंद से कहने लगे, महाराज जी कहने लगे, मैं कहने लगा जी हम भी अगर राधा स्वामी के बजाय सतनाम राधा स्वामी जपना शुरू कर दें तो। फकीर चंद बोले, खबरदार, मिशन को नहीं बदलना, कि नाम बदले नहीं जाते। मिशन क्या है कि जो आदि अनादि जुगादी नाम है, जिससे हमारा कल्याण है। तो इसी तरह की बात थी कि संत सतगुरु शिष्य के भ्रम मिटाते हैं। उसके मन में जब भी कोई ऐसा अज्ञान पैदा होता है, कोई भी ऐसी
बात जो उसको भटकाने वाली काल पुरुष पैदा करता रहता है, माया अपना खेल दिखाती रहती है, लेकिन सतगुरु जिसके सिर पर होता है वो उसको भटकने नहीं देता, सही मार्ग पर लेके आता है, लेकिन जो गुरु का होके रहता है उसको। इसलिए ये कही है कि पूरा गुरु जब मिल जाता है तो जीव को ये सोचना ही नहीं चाहिए, कोई संशय नहीं रहना चाहिए कि मेरा कल्याण होगा नहीं होगा। अरे करनी जीव की ये बस की बात है कि ज़्यादा नहीं कर सकते, तो मैंने तो छोटे से छोटा रास्ता बता दिया कि नाम का सुमरण भी अगर कर लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। इस युग में तो मैं कहता हूँ नाम को याद रख लोगे तो भी बहुत है। नाम याद कौन रखेगा? जो बुराइयों को छोड़ देगा। जब बुराइयां हमारी रही नहीं है, हमें अपना ही कल्याण चाहिए, तो हमें इतना ही बहुत है कि वो नाम हमें सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा और हमारे सर्व भरम नाश होंगे। लेकिन प्रेमियों, आज समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमें एक दूसरे इंसान को ये संदेश देना चाहिए, उनको सही रास्ते पर लाना चाहिए। और जो ये नशा प्रवृत्ति है, भ्रूण हत्या जैसी बुराई है, बूढ़े माँ बाप की जो सेवाएं नहीं करते हैं, आपसी प्यार प्रेम की भावनाएं नहीं रही। अरे क्या है, 2 दिन का जीवन है, किस लिए हम इतना पाप कमा के जाते हैं? भाई भाई का दुश्मन बनता है, कितने बड़े पाप के अधिकारी बन जाते हैं और रोजाना झगड़े मुकदमे होते हैं। उससे अच्छा इंसान अगर उसके लिए छोड़ दे तो कभी न कभी मालिक उसको भी सद्बुद्धि देगा। आपसी झगड़े बैर ये खत्म होंगे, प्यार का वातावरण होगा। जहाँ शांति और प्यार होगा, मालिक आपको सब कुछ देगा और आपका जीवन सफल और सुखी रहेगा। सबसे पहले सुखी जीवन बिताने की बात करो, नाम की कमाई अपने आप हो जाएगी, रह ही नहीं पाओगे। जब बुराई का रास्ता छूट जाएगा, अच्छाई के रास्ते पर आ जाओगे, नाम की कमाई के सिवाय दूसरी बात ही नहीं रहेगी।